नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी गुरु ग्रह यानी जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति का जो हमारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है कि बृहस्पति ग्रह को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है और सबसे बलवान अगर बृहस्पति ग्रह है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है या लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। गुरु ग्रह की राशियाँ कौन कौन सी हैं? धनु राशि और सैजिटेरियस राशि। अब आपका मुख्य ग्रह गुरु है तो आप क्या करियर करें, आपके क्या आपने काम करना है, ये आपके दिमाग में आता है। गुरु को हम सतोगुणी जो है ग्रह माना जाता है और ये ज्ञान व भाग्य का प्रतीक भी है। यह ग्रह जो है ज्योतिष में अगर हम बात करें तो धन का कारक ग्रह भी कहा जाता है। आजीविका यानी करियर के लिए इसका संबंध धन व आय से होता है। इस लिहाज से गुरु को हम जो है धन के लिए 10वें घर में होने में अगर गुरु है तो इसको बहुत ही शुभ फलदायी मानते हैं। गुरु 10वें घर को देख रहा है, कहीं से दृष्टि हो रही है या संबंध बना रहा है, राशि संबंध या नक्षत्र संबंध, कोई भी संबंध बना रहा है तो गुरु ग्रह हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है। गुरु से संबंधित जो काम होते हैं, करियर होते हैं, उसको जब मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि गुरु ग्रह की कैसे आपको काम करना है। जैसे कि आपको शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी काम जो है आपको सूट करेगा। जो भी एजुकेशन से काम है, मोटिवेशन का है, लीडरशिप का है, पढ़ाना है, एजुकेशन संबंधित कोई कोचिंग सेंटर खोलना है, विद्वानता के कोई काम करने, ये सब आपको बहुत सूट करते हैं। फाइनेंस हो गया, जैसे कि बैंक हो गया, शेयर का काम हो गया, बैंकों का लेन देन हो गया, पैसे से संबंधित कोई भी कार्य है जो ये आपको बहुत ही सूट करता है। इसके अलावा जो है इसमें हम कंसल्टेंसी ले सकते हैं, किसी तरह का करियर गाइडेंस ले सकते हैं, कहीं टीचिंग का प्रोफेशन ले सकते हैं, उच्च अधिकारी बन सकते हैं। गवर्नमेंट से संबंधित जो कार्य है वो आपको बहुत ही सूट करेंगे, ये आप काम कर सकते हैं। कुंडली में आपकी गुरु अगर है उच्च राशि का, मित्र राशि का या फिर स्व राशि का, तो आप जहाँ भी कार्य करेंगे अपने ऑफिस में आप उच्च पद तक जा सकते हैं, यानी आपको एक अच्छी पोजीशन आपको प्राप्त होगी। विदेश मामलों के अधिकारी बन सकते हैं, राजदूत बन सकते हैं, लॉयर, वकील यानी कि जज, मजिस्ट्रेट का पेशा भी आपकी गुरु की स्थिति पे निर्भर करता है कि आपका गुरु ग्रह कैसा है। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। अब कुंडली में गुरु ग्रह या तो किसी के साथ होगा या देख रहा है या अकेला है, परंतु जब वो गुरु ग्रह की किसी के युति होती है, गुरु ग्रह की जब ग्रहों के साथ युति होती है यानी अन्य ग्रहों के साथ संबंध होता है, तो फिर हम उसको बता सकते हैं कि आप उस ग्रह के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, क्या आप खुलकर सामने कर रहे हो, आपको आजीविका हेतु किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की डिग्री वाइज भी पोजीशन उतनी ही रहती है जितना उसकी युति या फिर दृष्टि रहती है। नवमांश चार्ट में गुरु ग्रह क्या कह रहा है, उसकी स्थिति क्या है, कितने डिग्री का है और कौन से ग्रहों के साथ दृष्टि है, तो आप जल्दी और आसानी से अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। अपने आप को कामयाब जो है आप मान सकते हैं। जीवन में आप कहीं भी अगर अटक रहे हैं तो आप गुरु को अच्छा कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब गुरु के जो मित्र और शत्रु ग्रहों के साथ हम युति देखेंगे उसमें आपको अच्छे से पता चलने वाला है। जैसे गुरु का सूर्य के साथ संबंध है, सूर्य इसका मित्र है। सूर्य क्या है? राजा का, गवर्नमेंट जॉब का कारक है। तो आपको सरकारी क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको उच्च पद प्राप्ति हेतु प्रयास कर सकते हैं या गवर्नमेंट के साथ कोई आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई काम कर सकते हैं। आप लॉयर बन सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा बन सकता है। आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कहीं भी जो भी काम है वो आप कर सकते हैं, जैसे राजदूत है, जिला अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर है, ये आप इस पद पर जा सकते हैं। राजनीति जो है इसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप मेयर, मुखिया या मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ये गुरु और सूर्य का प्रभाव जो है। डॉक्टरी अगर करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो भी उसमें आँखों से या स्पेशलिस्ट किस तरीके से आप बन सकते हैं। गुरु व चंद्रमा का संबंध की बात कर लेते हैं। 10वें घर में अगर गुरु का संबंध अगर आजीविका स्थान से है तो व्यवसायिक क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मिठाइयों का कारोबार, दूध व दूध से बने पदार्थों का काम आप कर सकते हो।
जितनी भी मिठाइयाँ हैं, दही है, कोई भी प्रोसेस फैक्ट्री है, कोई भी काम है पनीर से संबंधित, ये आपके लिए बहुत सूटेबल है। खेती से संबंधित कार्य कर सकते हैं। व्यवसाय की बजाय अगर आप नौकरी करना पसंद करते हैं तो सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अगर लगनपूर्वक आप प्रयास करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। इन दोनों ग्रहों का संबंध जो है गीत संगीत में भी सफलता दिलाने वाला होता है। अतः आप चाहें तो आप अच्छे संगीतकार, म्यूजिशियन, गायक या फिर जो है आप पॉडकास्ट या किसी भी तरह का काम जो है आपको सूट करेगा। मैरिज ब्यूरो आपके लिए बहुत ही सूटेबल है, आप उसमें भी जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का है मंगल के साथ संबंध, यानी जुपिटर और मार्स का, तो ये आपके करियर में एक अलग तरह का बिजनेस, या क्योंकि ये भी दोस्त है, दोस्त के साथ जब आप काम करते हैं, दोस्त के साथ रहते हैं, दोस्त के साथ घूमते हैं, तो आपके लिए लाइफ में अच्छा अपॉर्चुनिटी के रास्ते होते हैं। जब दोस्त साथ होता है तो ऊर्जा व शक्ति भी मिलती है। तो गुरु और मंगल का संबंध जो है ऊर्जा के साथ और शक्ति के साथ होता है। जैसे कि आप उसमें सेना अधिकारी, मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, रेलवे आपके लिए सूटेबल है। फायर से रिलेटेड आप जो है, चाहे किचन बनाने का सामान हो, चाहे फिर कुछ जनरेटर बनाने, चाहे बैटरी बनानी हो, अग्निशमन विभाग में आपको कार्य करना हो, धातु की मूर्तियाँ बनानी, मेटल से रिलेटेड आप कर सकते हो। ज्वेलरी का काम आपको सूट करेगा, इस व्यवसाय में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग ग्रहों के साथ आपको जो है संबंध में आपको गुरु मिलेगा। अब गुरु और बुध का संबंध देख लेते हैं। बुध ग्रह क्या है? गुरु से बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, परंतु अगर गुरु में बुध का संबंध बन रहा है तो गुरु को ही पावरफुल करना होगा, तभी जो है आप अपने इस कार्य को अच्छे कर सकते हो। आपका संबंध बन रहा है गुरु का बुध के साथ, तो बुद्धि का कारक ग्रह है गुरु, तो कला के किसी भी क्षेत्र में आप अपनी आजीविका तलाश सकते हैं। लेखन है, प्रिंटिंग है, प्रेस है, कोई भी काम जिसमें फोटोग्राफी या फोटोसिंथेसिस काम होता है, कैमरा है, रेडियोलॉजी है, प्रेसिंग का काम, ये आपके लिए कर सकता है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनकर ख्याति प्राप्त कर सकते हो, धन कमा सकते हो। नौकरी के लिहाज से आपके लिए इंश्योरेंस है, बैंक की नौकरी है, अकाउंटेंट का काम है, आपके लिए उत्तम रहेगा। ये काम आप करोगे तो आपको इसमें लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं गुरु और शुक्र की। एक देवताओं के गुरु और एक दानवों के गुरु, पर दोनों हैं तो गुरु। दोनों गुरु जो है शुक्र के साथ अगर गुरु का संबंध बनता है, शत्रु होते हुए भी नैसर्गिक शुभ ग्रह जो है ये इसमें आते हैं, नैसर्गिक शुभता लाते हैं। अगर 10वें घर में, आजीविका के घर में, करियर के घर में अगर दोनों ग्रहों के बीच में युति या संबंध बन रहा है तो कला जगत, यानी जो भी मीडिया इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, एड इंडस्ट्री है, स्टेज है, थिएटर है, टेलीविज़न की दुनिया है, सीरियल्स करने हैं, कहीं भी रंगमंच से रिलेटेड काम करना है, ये काम जो है आपको बहुत सूट करेगा। इनसे संबंधित आप जो है नौकरी भी कर सकते हैं। रेडियो जॉकी बन सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बोलना और ज्ञान और लुक वाइज ज्वेलरी का काम है, जहाँ पे दिखावा का काम है वो आप कर सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि में रेशमी वस्त्रों का, यानी जो कीमती वस्त्र हैं, दिखावे अच्छे वस्त्र, फूलों का कारोबार, फ्लावर्स का जो है बहुत बड़ा जो है आप काम कर सकते हो। परफ्यूम का जो है आप भी वो भी काम कर सकते हो। लग्जरी से रिलेटेड, लेविशनेस से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य है तो वो आपको सूट करेगा। गुरु व शनि का संबंध अगर होता है, गुरु और शनि के आपस में जो है संबंध जो है इतना बढ़िया नहीं होता, परंतु जब 10वें क्षेत्र में गुरु व शनि का संबंध होता है करियर के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए खेती से जुड़ा कार्य करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। पशुपालन कर सकते हैं, साथ में आप जो है कोई इंडस्ट्री चला सकते हैं, फैक्ट्री का काम चला सकते हैं, केमिकल का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, लोहे का काम कर सकते हैं, गेहूं का व्यापार या अनाज से रिलेटेड, ग्रेनरी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। कोई लीडरशिप रोल आप ले सकते हैं। मैकेनिकल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी काम जो है आपको सूट करेगा। अब गुरु और राहु का, गुरु और राहु का जब संबंध बनता है तो राहु जो है टेक्निकल या डिफरेंट या इनोवेटिव थॉट्स देखता है, यानी राहु के साथ में वो ग्रह चलता है तो
जब राहु के साथ गुरु जुड़ता है तो नवीन तकनीक यानी न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी कार्य आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल का है, कंप्यूटर का है, डिजिटल मीडिया का है, मार्केटिंग का है। ये सब काम जो है आप अच्छे से कर सकते हो, चाहे एडिटिंग है, कहीं भी तरीके से आप काम कर सकते हो। मशीनों की टेक्निक से मशीनों को बनाना है, कहीं पे करेंसी का करना है, एस्ट्रोलॉजी का, ऑकल्ट साइंस का, मोटिवेशन का, या फिर जो है जिसमें रिसर्च है, थिंकर है, थॉटफुल है, फिलोसोफर है, दूरदृष्टि से रिलेटेड कोई भी जो है काम आप कर सकते हो, वो आपके लिए शुभ रहने वाला है। गुरु व केतु का संबंध हो, कुंडली में 10वें घर में गुरु और केतु बैठे हों तो गुरु और केतु की पोजीशन जो है आपकी जॉब यानी आपकी नौकरी पे या अपने काम पर जो है बहुत लाभदायक रहती है। तो इसमें आप क्या काम कर सकते हो, कॉस्मेटिक से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग है या सेल्स का काम है, कुछ भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। मेडिसिन से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, दवाइयों का बेचना, दवाइयों की प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, केमिकल से रिलेटेड कोई भी काम है। धार्मिक संस्थानों के नेता के रूप में भी आपका काम अच्छा रहता है। इन दोनों के साथ अगर आप साइंटिस्ट बन गए या गुप्तचर बन गए या पुलिस इंडस्ट्री में बन गए, खोजी विभाग में हो गए, इन्वेंशन जो करनी है उसमें आपको बहुत ही शुभता बनती है। कोई भी धर्म से जुड़ा कार्य जो है आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस तरह से ग्रहों की अलग अलग 10वें घर में गुरु की अलग अलग ग्रहों से युति जो है उनकी आजीविका में उनको लाभ देती है। आप भी जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, आप भी कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है परामर्श के लिए कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा लेती हूँ।